सास और बहू का मुश्किल समय और एकता। हर घर में सास और बहू का रिश्ता बहुत ही खास होता है। यह रिश्ते समय के साथ बदलते रहते हैं। कभी यह रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं तो कभी इसमें संघर्ष भी देखने को मिलता है। लेकिन जब एकता और समझदारी होती है तो हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। यही कहानी है एक सास और बहू की, जिनके बीच मुश्किलों का सामना करते हुए एकता का महत्व समझ में आया। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। अब आगे सुने। संघर्ष की शुरुआत। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक सामान्य सा परिवार रहता था। घर में दो पीढ़ियां थीं, सास सुमित्रा देवी और बहू ममता। सुमित्रा देवी का स्वभाव कठोर था, लेकिन वह बहुत समझदार और पारंपरिक विचारों वाली महिला थी। ममता एक युवा लड़की थी जो अपने जीवन में नए बदलावों और आधुनिकता को अपनाने के लिए उत्साहित रहती थी। ममता का विवाह कुछ साल पहले सुमित्रा देवी के बेटे अर्जुन से हुआ था। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे घर में मतभेद बढ़ने लगे। ममता को सुमित्रा देवी के साथ घर के कामों में तंग किया जाता, जबकि वह खुद अपने करियर में भी कुछ करना चाहती थी। सुमित्रा देवी को यह समझ नहीं आता था कि बहू को बाहर काम करने की क्या जरूरत है, क्योंकि घर की जिम्मेदारी उसे ही निभानी चाहिए। एक दिन ममता ने अपनी सास से कहा, माँ, मुझे भी काम करना है। मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे मेरी पहचान बने। मुझे लगता है कि घर का काम भी एक समय के बाद बहुत नीरस हो जाता है। सुमित्रा देवी का चेहरा तपाक से गुस्से से लाल हो गया। तुम ठीक कह रही हो कि घर का काम नीरस हो जाता है, लेकिन यह हमारी जिम्मेदारी है। क्या तुम्हें यह समझ नहीं आता कि परिवार की देखभाल करने से बड़ा कोई काम नहीं है? ममता चुपचाप सुनती रही, लेकिन उसकी आंखों में सवाल था। उसे यह नहीं समझ आ रहा था कि क्यों उसकी सास ने उसे इतना दबाव दिया था, जबकि वह अपनी पहचान बनाना चाहती थी। संघर्ष और दूरी। समय बीतने के साथ घर में तनाव और बढ़ता गया। ममता जब भी काम पर जाती, सुमित्रा देवी के चेहरे पर नाराजगी की लकीरें और गहरी हो जातीं। वह अक्सर ममता को घूरते हुए कहती, तुम्हारे मन में सिर्फ बाहर के दुनिया की ही बातें हैं, घर की कोई चिंता नहीं। ममता धीरे धीरे चुप रहने लगी, क्योंकि वह जानती थी कि सास का दिल बदलना इतना आसान नहीं था। हालांकि उसने खुद को साबित करने की ठान ली थी और सोच लिया था कि वह अपने सपनों को साकार करेगी। एक दिन ममता ने अर्जुन से अपने मन की बात की। अर्जुन, मुझे काम करने की अनुमति चाहिए। मुझे लगता है कि इससे मुझे आत्मविश्वास मिलेगा और मैं घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा सकूंगी। मुझे आपके और सास के समर्थन की जरूरत है। अर्जुन ने चुपचाप ममता को सुना, लेकिन फिर उन्होंने कहा, ममता, तुम समझ नहीं रही हो। माँ को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं है। वे हमारी संस्कृति और परंपराओं को मानती हैं और नहीं चाहती कि तुम बाहर काम करो। ममता को समझ में आ गया कि अर्जुन भी सुमित्रा देवी के सामने कमजोर हैं। उसे अपनी राह चुनने के लिए संघर्ष करना था। मुश्किल समय। कुछ महीने बाद ममता को एक बहुत अच्छा जॉब ऑफर मिला। यह एक बड़ी कंपनी में एक महत्वपूर्ण पद था, लेकिन घर में इसका विरोध जारी था। ममता को समझ में आ गया कि अब उसे अपने सपनों के लिए कुछ कदम उठाने होंगे। वह अपने काम में व्यस्त हो गई और घर के कामों को भी कभी कभी छोड़ने लगी। सुमित्रा देवी को यह बहुत बुरा लगा। उन्होंने ममता से कहा, तुम अपनी जिम्मेदारियों को भूल गई हो।
तुम्हें तो घर पर रहकर सब कुछ संभालना चाहिए। तुम्हारे काम से क्या होगा? क्या तुम परिवार को छोड़कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी? ममता को यह बात चुभी, लेकिन उसने अपने फैसले पर अडिग रहने का निर्णय लिया। वह घर का काम करती रही और ऑफिस के काम में भी ध्यान देती रही। एक दिन अर्जुन की मां बीमार पड़ गईं। यह समय ममता के लिए बड़ा कठिन था। सुमित्रा देवी की तबीयत इतनी खराब थी कि उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। ममता ने बिना किसी शिकायत के अपने सारे काम छोड़ दिए और अपनी सास के पास बैठ गई। उसने हर जरूरत को समझा और उनका ध्यान रखने के लिए अस्पताल में उनके साथ दिन रात बिताया। यह देखकर सुमित्रा देवी का दिल पिघलने लगा। वह ममता की देखभाल और समर्पण से प्रभावित हुई। उन्हें यह समझ में आया कि ममता को बाहर काम करने की भी आवश्यकता है और वह घर के कामों को भी अच्छे से संभाल सकती है। सास और बहू के बीच एकता। सुमित्रा देवी ने ममता से कहा, ममता, मैंने तुम्हारे अंदर जो समझदारी और जिम्मेदारी देखी वह अद्भुत है। मैं माफी मांगती हूं कि मैंने तुम्हारी भावनाओं को कभी समझा नहीं। तुम अपनी पहचान बना सकती हो और मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम चाहो तो काम करो, लेकिन घर की जिम्मेदारी भी निभाओ। हम दोनों मिलकर इसे संभाल सकते हैं। ममता को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने अपनी सास को गले लगाते हुए कहा, माँ, मुझे आपकी बातों से बहुत मदद मिली है। अब मैं समझ सकती हूँ कि घर और बाहर दोनों में संतुलन बनाना कितना जरूरी है। मैं अपने काम के साथ साथ घर की जिम्मेदारी भी निभाऊंगी। मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। इस दिन के बाद सास और बहू के रिश्ते में एक नई शुरुआत हुई। दोनों ने एक दूसरे की मदद करना शुरू किया। ममता ने काम के बाद सुमित्रा देवी के साथ घर के कामों में हाथ बटाया और सुमित्रा देवी ने ममता के काम को समझा। अब दोनों के बीच में वह समझ और प्यार था जो किसी भी मुश्किल को आसान बना सकता था। ममता ने अपने करियर में सफलता पाई और सुमित्रा देवी ने भी यह समझ लिया कि समय के साथ बदलाव जरूरी है। समाप्ति। यह कहानी एक सास और बहू के रिश्ते की है जो समय और समझदारी के साथ बेहतर हो सकता है। मुश्किल समय और संघर्ष के बाद जब दोनों ने एक दूसरे की भावनाओं और जरूरतों का सम्मान किया तो उनकी एकता और प्यार ने घर में शांति और खुशी का वातावरण बना दिया। यह दिखाता है कि रिश्ते में अगर एकता हो तो कोई भी मुश्किल वक्त नहीं रहता। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।